क्या जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे? क्या जयंत चौधरी अब अपने मंत्री पद को भी त्याग देंगे? क्या जयंत चौधरी अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मजबूरन ये बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? दरअसल वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है। बिल कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद बन जाता है। तैयारी है अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने के लिए। तैयारी है जो दुरुपयोग, जो पक्षपात का आरोप भारतीय जनता पार्टी के जरिए लगाया गया, ये आरोप 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये सब याद आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ की संपत्तियों पर रोक लगाने के लिए इस बड़े कदम के साथ अपनी मुहिम भी छेड़ दी, जिसके तहत अब ये कानून फैसला करेगा। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का लोकसभा और राज्यसभा में आरएलडी के तमाम सांसदों के समर्थन के बाद अब राष्ट्रीय लोक दल में बड़ी फूट देखने को मिल रही है और इस फूट के जरिए ही माना जा रहा है कि जयंत चौधरी मजबूरन बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी से प्रदेश महासचिव सहदेव ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 एमएलए हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। और ऐसे लोग, चाहे वो नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चौधरी साहब हो, या पप्पू यादव जैसे लोग हो, जो सेकुलरिज्म की बात करके निर्दलीय इलेक्शन लड़े बिहार के अंदर, और वह 40% मुसलमानों का वोट, और मुसलमानों ने अपना वन साइडेड वोट किया, आज वॉकआउट करके चले गए। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं, और एक लीडरशिप अगर नेता है तो उनको बात करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से धोखा देना ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो ये कानून बना है, मैं इसके खिलाफ हूं। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं, पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं, और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, जो आपके साथ ना खड़े हो, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें याद कर लिया जाएगा, और जब हम उन लोगों की जरूरत होगी तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, तो आने वाले वक्त में इनको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा, लोग बताएंगे, इलेक्शन नजदीक है, आएगा 27 में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एहसास कराना भी चाहिए कि जिस पे आपने विश्वास किया,
यकीन करा और आज वो छोड़ के चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग ऐसा काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहा गया कि जयंत चौधरी जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, जो जाट वर्ग के लिए माने जाते हैं, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली, हरियाणा और बिहार में अपनी राजनीति के लिए भी बीजेपी के लिए जरूरी हो जाती हैं, और यही जयंत चौधरी अब ना उम्मीद नजर आ रहे हैं इनके जरिए। अब क्या जयंत चौधरी अब अपनी पार्टी को टूटता हुआ देख क्या बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।